हेलो गाइस, तो गाइस आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके अंदर अब हम बात करने वाले हैं सेकंड टॉपिक की, आई मीन नए टॉपिक की, फोर्स force on a force on a current carrying force on a current carrying force on a current carrying conductor current carrying force or a current carrying conductor in a magnetic field current carrying conductor CONDUC current carrying conductor in a in a magnetic field in a मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अब इसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक क्या है उसकी बात करते हैं। ठीक है, मेरा टॉपिक है कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि किसी कंडक्टर में क्या है, करंट फ्लो कर रही है। अब उस करंट फ्लो करने के कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, उस फोर्स की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इस पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की हम बात करने वाले हैं। तो इस टॉपिक की हम ये चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं। देखो बेटा, अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सबसे पहला टॉपिक यही था हमारा। फिर हमने बात की मैग्नेट की, ठीक है, आपको याद होगा, फिर हमने बात की थी मैग्नेट की। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की थी किसके, कंपास नीडल की, कंपास नीडल की होगा। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड एंड जो फील्ड लाइंस होती है उनकी बात की। फिर फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज की बात की। उसके बाद में हमने बात की मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये जो टॉपिक था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके अंदर हमने दो सब टॉपिक पढ़े थे, जिसमें पहला था स्ट्रेट कंडक्टर। अगर कंडक्टर कैसा हो, स्ट्रेट हो, तो उसके अंदर स्ट्रेट कंडक्टर, और उसी के अंदर हमने पढ़ा था राइट हैंड का थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड का थंब रूल। और उसके बाद में हमने बात की थी एक मैग्नेटिक जो सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप के कारण। ठीक है, और उसके बाद में हमने सोलेनोइड के कारण किसकी बात कर ली थी, सोलेनोइड के कारण जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है उसकी हमने बात कर ली थी। अब हम इस नए टॉपिक की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपको रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा सबसे पहले आप काम कीजिए, सबसे पहले जो टॉपिक्स हैं उनको एक लाइन में लिख लीजिए। पहले इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स लिखिए, उसके बाद में आपको ज्यादा जल्दी याद होगा। अगर आपको टॉपिक्स याद होंगे ना तो मैं कह सकता हूं आपको लगभग आपको 50 से 60% चैप्टर तो आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो आपको टॉपिक्स याद करने हैं। ठीक है, सबसे पहला काम है टॉपिक्स याद करो। ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अब इसकी मैं आई मीन थ्योरी लिखूंगा, पॉइंट लिखूंगा। तो फ्रेंच वैज्ञानिक, फ्रेंच फ्रेंच साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बोल दो, साइंटिस्ट बोल दो, फ्रेंच साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट आंद्रे मेरी, आंद्रे आंद्रे फ्रेंच साइंटिस्ट आंद्रे मेरी एम्पियर। ठीक है, नाम क्या है, एम्पियर, याद रखना। फ्रेंच साइंटिस्ट आंद्रे मेरी एम्पियर, एम्पियर state that that a magnetic that a magnetic sorry that a magnet should exert, ठीक है, should exert a force equal in magnitude equal in magnitude equal in magnitude equal in magnitude but in the opposite direction, but in the opposite direction on a current carrying conductor, on a current carrying कंडक्टर। ठीक है, पहले मैं माइक देख लेता हूँ। ठीक है, माइक भी सही है, और 2 मिनट गाइस मैं वीडियो देख लेता हूँ। हाँ, वीडियो भी सही बन रही है। ठीक है,
तो फ्रेंच साइंटिस्ट, ठीक है, अभी इस लाइन को मैं समझा रहा हूं कि कैसे ये लाइन कहना चाहिए। जो फ्रेंच के साइंटिस्ट थे आंद्रे मेरी एम्पियर स्टेट, एम्पियर ने कहा दैट मैग्नेट शुड एक्सर्ट ए फोर्स, यानी कि मैग्नेट को एक्सर्ट फोर्स लगाना चाहिए, फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में इक्वल बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अब ये भारी सी लाइन सर समझ में नहीं आई, बिल्कुल भी समझ में नहीं आई सर, समझा दो। ठीक है, अब एक काम को पहले इस लाइन को नोट कर लो। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसे नोट कर रखा है। ठीक है, मैं एक नीचे डायग्राम बनाता हूँ, बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक नीचे डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, नीचे डायग्राम बना रहा हूँ, उसको ध्यान से समझते रहना है। ओके, एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम बनाया हुआ है, तो इस डायग्राम को प्लीज आप बना लेना। ओके, साथ साथ इस डायग्राम को बनाते रहना, जरूरी नहीं है सेम टू सेम डायग्राम होना चाहिए, थोड़ा बहुत रफली आप कर सकते हो। ओके, थोड़ा बहुत आप रफली इसे कर सकते हो। थोड़ा बहुत आप इसे रफली आप इसे बना सकते हो। ओके, चलो, है ना, ये है हमारा डायग्राम। इस डायग्राम को आपने नोटबुक में भी देखा होगा। चलो यहाँ पे मैं बैटरी लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ और यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ। ओके, ये बैटरी है, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आई, सर जी आई 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 आई, और यहाँ से ये आएगी। ठीक है, और फिर यहाँ से जाके ये यहाँ से जाएगी, फिर यहाँ से जाएगी, फिर यहाँ से जाएगी, फिर यहाँ से जाएगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी की मैंने डायग्राम भी बना दी। ओके, तो ये हमारा डायग्राम होता है। अब ये सेटअप होता है, अब इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंच जो साइंटिस्ट है, फ्रेंच के साइंटिस्ट है जिनका नाम था आंद्रे मैरी, आंद्रे मैरी एम्पियर। ठीक है, आंद्रे मैरी एम्पियर, वैसे इसे ज्यादातर एम्पियर ही कहते हैं। ठीक है, एम्पियर, एम्पियर ने कहा, एम्पियर ने क्या कहा सर जी, क्या कहा एम्पियर ने, क्या बड़ा एम्पियर ने कहा कि जैसे कि एक वायर है। ठीक है, एक वायर है, और वायर के हमने अभी तक की सारी क्लास में हमने चर्चा कर ली कि वायर के चारों ओर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। सर हाँ, और स्टेट ने बताया था जो प्रयोग था ना, आई मीन जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था ओरस्टेड। उसने बताया था कि एक कंडक्टर से एक कंडक्टर हाँ सॉरी एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने पर, एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने पर होगा क्या, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ऐसा हमने ओरस्टेड में के प्रयोग में देख लिया था। ठीक है, ऐसा हमने ओरस्टेड के प्रयोग में देख लिया था। लेकिन अब सुनो, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिसिटी सॉरी इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। हाँ सर हो रहा है, तो एक काम करो बेटा, यहाँ इसके चारों ओर अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो अगर मैं जैसे ही इसके करीब मैग्नेट लेके जाऊंगा तो ये भी एक मैग्नेट बन चुका है। हाँ सर मैग्नेट बन चुका है, चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेट बन चुका है। अगर ये मैग्नेट है और ये भी मैग्नेट है, तो दोनों के बीच या तो रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा, तो कहीं ना कहीं बीच में एक फोर्स होगा, या तो रिपल्सन का या अट्रैक्शन का। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, इसीलिए फ्रेंच के साइंटिस्ट आंद्रे मेरी, मैं नहीं आंद्रे मेरी कह रहे हैं, स्टेट दैट ए मैग्नेट शुड एक्सर्ट ए फोर्स, यानी कि मैग्नेट को भी इस कंडक्टर वायर पर फोर्स लगाना चाहिए। कितना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड जितना ये लगाएगा, जितना ये वाला लगाएगा उतना ही ये वाला, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगा, जितना ये लगाएगा जितना ये लगाएगा, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होगा, बट इन द अपोजिट, अगर ये इस साइड में लगाएगा तो ये इस साइड में, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ चुकी है। यानी एम्पियर ने कहा कि अगर एक कंडक्टर वायर लोगे, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओगे, तो चारों ओर क्या होगा, चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण क्या होगा, अगर उसके करीब मैग्नेट लाओगे तो वो भी या तो रिपल होगा या फिर अट्रैक्ट होगा। ये प्रॉपर्टी आपने आंद्रे मैरी ने समझाई थी। ओके गाइस, समझ में आ चुकी है, चलो आगे चलो। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट को मिटा रहा हूं, ये डायग्राम यही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, ये बहुत कुछ समझा के जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसे मिटा रहा हूं। आशा करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। प्लीज मेरी एनर्जी वेस्ट ना करें। ओके, ठीक है, ओके सर हमें समझ में आ चुका है सर, चिंता नहीं करो, हमें आ चुका है। ठीक है, आ गया। ठीक है, अब बात करने वाले हैं फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए करंट कैरिंग ऑन ए current carrying conductor, on a
करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। फोर्स इतने लिखा है क्या? हाँ ठीक है, कंडक्टर फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। ये कह रहा है फोर्स ड्यू टू जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। ये लाइन ये कह रही है कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक फोर्स जनरेट होगा ड्यू टू ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हम इस पर लगा देंगे, जैसे ही सॉरी अफोर्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, हाँ मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये चुंबक इस पर क्या कराएगी, एक बल जनरेट करेगी, फोर्स लगाएगी, ठीक है। सर ये वाला पॉइंट समझ में आ चुका है, इसे मिटा दो, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया, फोर्स यानी कि फोर्स लगेगा किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। इसको जब आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो ये वाला चुंबक, ये वाला जो बड़ा वाला चुंबक है इस पर फोर्स लगाएगा, इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है सर। यहाँ पर पॉइंट समझ में आ चुका है, ओके ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। वैन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब अगला पॉइंट है वैन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है इससे, द एल्यूमिनियम रोड gets deflected from the magnet, just 2 minutes guys, from the magnet and when the pole of the magnet change the deflection also happens, the deflection also happens in the other direction, ठीक है। अब ये लाइन क्या कहना चाहती है, चलो समझते हैं। When electric current flows through it, जब इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा ये जो पहले इस सेटअप को समझाता हूँ बेटा। ये सेटअप क्या है, ये एक एल्यूमिनियम की हमने क्या ले रखी है, रोड ले रखी है, एल्यूमिनियम की क्या ले रखी है हमने, एक रोड ले रखी है, एल्यूमिनियम रोड है, ठीक है बेटा। एल्यूमिनियम रोड है, आपको पता होगा। तो ये जो मैग्नेट है, ये क्या है, मैग्नेट, ये क्या है, मैग्नेट। ये जो मैग्नेट है ये एल्यूमिनियम की रोड को क्या करेगा, डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि मैग्नेट लोहे की वस्तु यानी आयरन जैसी चीजों को अपनी ओर डिफ्लेक्ट करता है, इनको नहीं करेगा, ओके ठीक है सर, इनको नहीं करेगा। तो होगा क्या, तो एल्यूमिनियम को पहले ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, मतलब एल्यूमिनियम पे ना तो अट्रैक्शन दर्शाएगा ना ही रिपल्सन दर्शाएगा। तो होगा क्या, जब जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें जनरेट करेंगे तो होगा क्या, इसके चारों ओर क्या होगा, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड, ये जो रिंग बना रहा हूं ये मैग्नेटिक फील्ड, इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। सर इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब क्या होगा, ठीक है, वैन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट, द एल्यूमिनियम रोड गेट्स डिफ्लेक्ट होना चाहिए फ्रॉम द मैग्नेट एंड, ठीक है, यानी कि ये जो एल्यूमिनियम रोड, देखो यहाँ पर सारी और मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, ठीक है, और ये मैग्नेट है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ तो या तो ये अट्रैक्शन, अब डिपेंड करता है, देखो एन है तो हो सकता है ये रिपेल करे, हो सकता है अट्रैक्ट करे, एस है हो सकता है ये रिपेल करे, अब ये डिपेंड करता है कि इसका नेचर किस तरह का होगा। अगर यहाँ पे एस होगा, यहाँ पे एन होगा तो वो डिपेंड इस पे करेगा, ठीक है। अब कुछ भी मान लो, ठीक है, ये कह रहा है एंड व्हेन द पोल ऑफ द मैग्नेट चेंज, अब ये कह रहा है जैसे ही हम इस पोल के चेंज करेंगे, ऊपर एस कर देंगे नीचे एन कर देंगे, ठीक है, चेंज द डिफ्लेक्शन आल्सो हैपेंस अदर डायरेक्शन, तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है।
तो ये कहना चाहता है कि एल्यूमिनियम की रोड में जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण जैसे ही हम इस मैग्नेट को इसके पास लेके जाएंगे तो ये अपना एक फोर्स लगाएगा। अब डिपेंड करता है, यहाँ पर एन होगा तो ये इसे रिपेल करेगा, यहाँ पर एस होगा तो ये क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा। और जैसे ही हम इस मैग्नेट के इन पोल्स को चेंज कर देंगे, इन्हें बदल देंगे, तो होगा क्या, जो रिपल्सन है, जो अट्रैक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, यानी जो डिफ्लेक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो गाइस ये लाइन ये कहना चाहिए। आशा करता हूं आपने इसे नोट कर लिया और आप इसे समझ भी चुके होंगे। ठीक है, तो अब इसे बिठा एक काम करता हूं, मैं मार्कर वो वाला ले लेता हूं, जस्ट मैं इसे फिल कर लेता हूं। क्या है ना, ये मार्कर मोटा है और ये आपको अच्छा दिखेगा। ठीक है, मैं 2 मिनट में इसे फिल कर लेता हूं, तब तक के लिए आप 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, डोंट वरी, पर आप इन क्लासेस को समझते रहना गाइस। और ये वाला चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है और यहाँ से क्वेश्चन भी काफी ट्रिकी ही आते हैं। ठीक है, कि ये वाला चैप्टर, और हालांकि अगर आपने न्यू सिलेबस देखा होगा तो आपको पता होगा जो मोटर वाला काम है वो मोटर वाला अब हट चुका है। ठीक है, मोटर और जनरेटर वाला जो सिलेबस है वो क्या हो चुका है, हट चुका है। तो वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो सिलेबस में है ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो डोंट वरी, सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। हो सकता है कि ये इसका लेक्चर नंबर 7 है, तो 8 या 9 9 लेक्चर में ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। जहां तक मुझे पता है 9 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि 10 भी हो सकते हैं, तो वो देख लेना, पर ये लेक्चर आपका खत्म हो जाएगा। साथ में कोरेस्पॉन्डिंग आपके लाइट रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर मैंने चालू कर ही दिया है, और इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर मैं करवा ही चुका हूं। उसके भी कुछ लेक्चर बचे हुए हैं, लेकिन वो भी मैं जल्दी जल्दी करवा दूंगा। लेकिन आप क्या करती है, रिविजन करते रहिए, और जो लेक्चर्स मैं पढ़ा रहा हूं उनको साथ साथ में नोट जरूर कर लीजिए, ताकि आपका रिविजन में टाइम बचेगा। ओके, चलो ठीक है। अब इसकी लास्ट लाइन है, और लास्ट लाइन में लिखा रहा हूं, therefore THERE, therefore when, ठीक है। अब उसका लिए कह रहा है therefore, जो पिछली वाली लाइन है इसलिए कह रहा है therefore when electric current, when electric, when therefore when electric current is passed, is passed through, is passed through it, is passed through it, a force is generated, a force is generated between, generated between the magnet, between the magnet, between the magnet and the aluminium rod, aluminium rod, aluminium, aluminium rod, rod, due to which, due to which, due to which, due to which the rod gets affected, the rods, the rod gets deflected। ठीक है, तो ये वाली लाइन वैसे तो मैं समझा ही चुका हूं, फिर भी मैं इसे वापस समझाता हूं। Therefore, इसलिए when electric current is passed through it, जब हम इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर पास करवाते हैं, a force is generated, तो एक फोर्स जनरेट होगा। क्यों? फोर्स जनरेटेड बिटवीन द मैग्नेट एंड द एल्यूमिनियम, तो एक फोर्स जनरेट होगा किसके किसके बीच, मैग्नेट और एल्यूमिनियम रोड के बीच एक फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, फोर्स जनरेट एंड द एल्यूमिनियम रोड, और जो एल्यूमिनियम रोड ड्यू टू विच, जिसके कारण एल्यूमिनियम रोड है, वो इस फोर्स के कारण ड्यू टू विच द रोड, जो रोड गेट डिफ्लेक्टेड, रोड क्या होगी, डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दे। तो ये लेक्चर हमारा खत्म हुआ, जिसके अंदर हमने बात की फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो गाइस यहाँ तक हमारा चैप्टर होता है, आई मीन यहाँ तक हमारे ये वाला टॉपिक, ये वाला लेक्चर खत्म होता है। फिर अगली वाली क्लास में हम या तो लाइट रिफ्लेक्शन की बात कर ले, बट डोंट वरी, मैं आपका सिलेबस टाइम पर करवा दूंगा, अभी एग्जाम को टाइम है, बट एक प्रिपरेशन करते रहिए। और साथ में साइंस के अलावा भी जो सब्जेक्ट हैं उन पर भी ध्यान दीजिए, जैसे कि मैथ होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, साइंस और साइंस से मैं आपको समझा देता हूँ, साइंस और मैथ, बेटा ये वाले सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से समझने होंगे, और ये आपको आगे के लिए हेल्प करेंगे। या आपको 11th 12th एज आप नीट करोगे, आप सॉरी जेई वगैरह के एग्जाम दोगे, तो उनके लिए आपके लिए ये काफी अच्छे होंगे। साइंस और मैथ ये आपको वहां पर मदद कर सकते हैं, साइंस में और ये आपको वहां पर मदद कर सकते हैं। बट सॉरी
बट अगर आप हिंदी मैथ ये वाले सॉरी हिंदी इंग्लिश ये वाले सब्जेक्ट आपको क्या कर सकते हैं, ये आपको नंबर दिला सकते हैं, फिर इन सब्जेक्ट को प्लीज मत छोड़ना, ठीक है। ये आपको नंबर, जो नंबर वाले मार्क्स हैं वो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो ये जो सब्जेक्ट है ये आपको नंबर जरूर दिला देंगे। तो इन वाले सब्जेक्ट को भी मत छोड़ना, हिंदी इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट को बिल्कुल भी मत छोड़ना, और एसएसटी पर फोकस कर लेना, क्योंकि 10th क्लास एसएसटी काफी वीक होती है बच्चों की, तो उस पर भी ध्यान दे लेना। हो सकता है कि वो आपका जो मार्क्स है वो बिगाड़ से, तो मैं पहले ही आपको चेतावनी दे रहा हूं, पहले आपको वार्न कर रहा हूं कि प्लीज थोड़ा सा आप प्रिपेयर हो जाइए। 2 महीने बचे हुए हैं, 2 महीने में मैं अपना साइंस का सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, बट आप भी प्रिपेयर हो जाइए, आप भी थोड़ा सा क्या हो जाइए, मोटिवेट रहिए कि एग्जाम पास आ चुके, ओके।